हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज था मेरा CGL 2025 का प्री एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं बताऊंगी कि मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी, कैसा मेरा गया एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मैंने कितने अटेम्प्ट करे एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरी प्रिपरेशन के। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10 3। इसका रीजन है कि देखो अभी मार्च में तो 2024 का रिजल्ट आया था, ठीक है, एंड अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। उसके बाद मैं अपने टेक्निकल रेजिग्नेशन में बिजी थी और मुझे आते आते अगस्त हो गया था। तो मैंने अगस्त में जाके दिल्ली GST ज्वाइन किया है, ठीक है, और मुझे दिल्ली आए हुए 1.5 मंथ अप्रॉक्स हुए हैं। तो पहले सारे काम में बिजी थी, मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन में, देन दिल्ली आने की तैयारी या खुशी में, देन दिल्ली आके मैं खुश भी अलग ही। तो मैं तैयारी नहीं कर पाई। तो मैंने आई थिंक 1 या 2 मैक्सिमम इतने वीक्स ही पढ़ाई करी है अभी जस्ट एग्जाम आने से एक डेढ़ हफ्ता पहले ही। अब मैं बताऊंगी कि एग्जाम का लेवल कैसा था, ठीक है। तो एग्जाम अगर हम लेवल की बात करें तो इट वाज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसको मार्क्स देने हो तो आई विल गिव इट 7 आउट ऑफ 10 इजी वाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग। तो दोनों ही इजी थी, ठीक है, इजी की साइड ही थी। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि आप वन गो में कर सकते हो, वन गो में एटलीस्ट आप 20 प्लस तो कर ही सकते हो मिनिमम, ठीक है। और मैं अपने बताऊं तो मैंने नहीं 50 नहीं 49 आउट ऑफ 50 की है। एक क्वेश्चन मेरा मैथ में छूट गया, वो मैं बताऊंगी क्यों, ठीक है। तो ठीक थी, आपके पास टाइम बचेगा तो आप पूरा ही कर लोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थी, ठीक। एंड मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं जैसे होता ना, आपको दिख गया पेपर इजी तो आप आराम आराम से करने लगते हो, एक प्रेशर नहीं आता। तो मैं आराम आराम से अपना पेपर करने लगी, ठीक है। अब होता क्या है ना, मैं सबसे पहले GS से पेपर स्टार्ट करती हूँ, देन GS के बाद मैं जाती हूँ इंग्लिश पे, एंड देन मैं जाती हूँ रीजनिंग पे, एंड देन मैथ्स। तो ये मेरा हमेशा सीक्वेंस रहता है एग्जाम में। तो आज भी यही हुआ। तो इंग्लिश में क्या हुआ, एक कॉम्प्रीहेंशन था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल था, बट मैं सोचा चलो बाद में करूंगी, बाद में मतलब इंग्लिश सेक्शन को ही पूरा करके एंड में। बट हुआ क्या ना, मैं इंग्लिश करते करते मैं स्विच कर गई, मतलब इंग्लिश के 25th क्वेश्चन पे आती मैंने देखा नहीं कि मैंने ऊपर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, मैं जंप कर गई रीजनिंग पे। फिर वो ये आराम आराम से करती रही। तो GS में तो मैं वन गो में जो मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा टाइप करके छोड़ देती हूँ। तो मैं वो मैथ्स रीजनिंग करने लगी, ये सोच के कि मैंने इंग्लिश तो कर ही रखी है, बस मार्क फॉर रिव्यू एक दो क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो उनको मैं बस लास्ट के एक दो मिनट में देख के कर दूंगी, ठीक है। बट हुआ क्या, 5 मिनट बचे थे, तो 5 मिनट मतलब बच गए थे मेरे पास ना, होता ना मैथ्स रीजनिंग भी आपका पूरा खत्म हो गया, आप बस उनमें देख ही जा रहे हो। तो मेरे पास टाइम बच गया था 5 मिनट का, तो आई थॉट कि चलो लेट्स स्विच टू इंग्लिश, मैं देख लेती हूँ। तो जैसे ही देखा भाई साहब, मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि मैंने देखा मैंने कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं किया था। ओ भाई, मैंने एक नहीं 1.5 मिनट में लिटरली पूरा पैसेज पढ़ा है, 1 मिनट में सारे आंसर्स करे हैं। इतना स्ट्रेस क्रिएट हो गया था ना उस टाइम पे, बट हो गया, ठीक है। फिर मैंने इंग्लिश को फटाफट कंप्लीट किया, ठीक है। और फिर भी मेरे पास लास्ट में 1 मिनट बच गया था, तो मैंने GS में भी आई थिंक एक दो क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू करे थे, तो उनको करा। तो ऐसे मेरा हो गया एग्जाम, ठीक है। तो मैं आई टॉक अबाउट GS। देखो GS जैसा सब बता रहे हैं ना, इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी नहीं सॉरी मॉडरेट लेवल की वैसी ही है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको दिखेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बट ये इसकी इतनी डिटेलली बात मुझे नहीं पता, ऐसे होंगे कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि बहुत बाहर से आ जा रहे हैं कि मतलब सुने भी ना हो कभी, बट ऐसा है कि आपको पता नहीं होगा इतना डेप्थ में, ऐसे वाला, ठीक है। तो वन लाइनर्स भी थे और स्टेटमेंट वाले भी थे, दोनों थे हमारी शिफ्ट में। तो आई डोंट, अब क्या हो रहा है ना, इतना लोग बोल दे रहे हैं ना कि GS मुश्किल आ रहा है, GS मुश्किल आ रहा है, तो आपका एक ना माइंड सेट भी बन जाता है। मैं सच बताऊं, मैं बोल आपको मतलब यही एडवाइस करूंगी कि इतना ना सुनो मत कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप बस जाओ, अपना बेसिक रिविजन करो, अपनी मतलब नॉलेज पे और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रख के जाओ। आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश नाउ। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट कहूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे। जैसे जो लोग बता रहे हैं कि इंग्लिश में वो कैब आ रही है, वो ऐसी आ रही है कि कभी सुनी ना हो, ऐसी हमारी शिफ्ट में भी आई थी, ऐसे वर्ड या ऐसे इडियम्स जो मैंने कभी नहीं सुने। एक पता नहीं क्या था वो वर्ड, वॉर्म करके कुछ वर्ड था, आई डोंट नो उसका क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं। बट मैं सही बताऊँ, मैंने इंग्लिश में ना फुल अटेम्प्ट करे हैं फिर भी 25 आउट ऑफ 25, क्योंकि क्या ना, मैथ और रीजनिंग ईजी थी, तो आई थिंक उसमें सब निकाल लेंगे स्कोर। तो जो भी डिफरेंस बनेगा वो इन दोनों की वजह से ही बनेगा, GS और इंग्लिश। इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में रिस्क ले लिया, क्योंकि मेरी ना इंग्लिश थोड़ी ठीक भी है। तो मतलब होता है ना कि आपको थोड़ा लगता है चांसेस कि हाँ ठीक होने के चांसेस हैं ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क लिया है इंग्लिश में, आई विल नॉट लाई।
अब मैं जीएस में बताऊँ अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आई थिंक मैंने 10 टू 15 के बीच में करे हैं। मैंने एक्चुअली काउंट नहीं कर पाई क्योंकि इक्विटी का ना थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। जैसे टीसीएस में वो एंड में लिखा नहीं आता था टोटल, वैसा लिखा नहीं आया था, या लिखा भी आया था या तो मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाई उसको, वो फटाफट मतलब बंद हो गया। तो टोटल मैं नहीं देख पाई कितना था। तो लेट्स सपोज कि मतलब मैं कर लेते हैं कि मैंने आई थिंक 10 टू 15 ही करे होंगे जीएस के बीच में, तो हम एवरेज 13 ले लेते हैं कि मैंने इतने करे होंगे। ठीक है, 25 हो गए मेरे इंग्लिश में, मैथ्स रीजनिंग में मेरे मैथ्स में हो गए 24 और रीजनिंग में हो गए 25। तो ये हो गए 87 अप्रॉक्स मैंने अटेम्प्ट करे हैं, आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट एज पर जो भी रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो अगर आप भी 85 प्लस कर रहे हो, मतलब 80 टू 85, इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट एंड इसके बीच ही ऑफ कोर्स कट ऑफ जाएगी। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो जीएस में हाँ मैंने मारे हैं थोड़े तुक्के, और इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया कि मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। तो एक्यूरेसी मेरी शायद 70 टू 80% के बीच में रहनी चाहिए। तो ये था मेरा स्कोर, ठीक है। और मैं अगर ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। मेरा एक्सपीरियंस सही था, ठीक है। क्योंकि टीचर्स वगैरह की या कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करूँ तो कंप्यूटर्स ठीक थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी की भी। मैंने नहीं सुना अपने सेंटर पे तो कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ या टेक्निकल ग्लिच आया हो। एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ओके। इन्विजिलेटर्स भी सही थे, ऑलमोस्ट सारे यंग, मुझे तो बच्चे से लग रहे थे सारे, होते हैं ना कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप, वैसे थे। एंड बीच-बीच में कुछ काफ़ी सीनियर लोग भी आ रहे थे एंड ऑलमोस्ट हर 10 मिनट्स पे कोई ना कोई चेकिंग करने के लिए आ रहा था। तो सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, बिकॉज़ आई थिंक कल एसएससी का एक नोटिस भी आया, तो उस वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने बताया 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, सही था। अब लेट्स प्रे कि सबका अच्छे से जाए एग्ज़ाम, किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी का टेक्निकल ग्लिच ना आए, कोई चीटिंग वगैरह ना हो एग्ज़ाम में, बस सब सही अच्छा हो जाए। तो जिन-जिन का भी अभी आगे एग्ज़ाम है, बस चिल रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है कर लोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ईज़ी आ रहा है, आपका ये पेपर सही होगा, अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट उन सबके लिए जिनका आगे एग्ज़ाम है, और जिनका हो गया है वो मुझे ज़रूर बताना कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, उन्होंने कितने अटेम्प्ट करे, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।